अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। और सुबह के टाइम माशाल्लाह से मैंने ना सबके लिए चाय बनानी होती है। यही मेरा सबसे अहम तरीन काम होता है। हमारे घर में चाय का ब्रेकफास्ट करते हैं रेगुलर माशाल्लाह से। मैं इसीलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ चाय से ही। और चाय जो है ये एक्चुअली हमारे घर में दूध पत्ती ही पी जाती है। और इसके साथ सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे जो है ना वो पसंद करते हैं ये वाले रसों को, यानी कि पापे रस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। वैसे भी ना चाय को कभी भी सादा नहीं पीना चाहिए। ये जो होती है ना हमारे मैदे में जाकर नुकसान देती है। इसीलिए मैं चाय के साथ हमेशा रस या बिस्किट ऐसे कुछ नहीं तो कुछ लेती रहती हूँ। खैर मैंने जैसे ही नाश्ता किया बच्चे स्कूल चले गए, फिर उसके फ़ौरन बाद से मैंने अपने पूरे घर के फ़र्श जो थे ना उन्हें सर्फ़ के साथ धोया, क्योंकि कल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी उससे ना फ़र्श के ऊपर काफ़ी निशान पड़ गए थे। फ़र्श को मैंने साफ़ करने के बाद फिर बर्तन भी सारे क्लियर कर दिए, मतलब किचन का भी काम क्लियर कर दिया, पूरे घर की सफाइयाँ वगैरह भी कर दी, सारे काम ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद मैं कुछ देर अपने आप को ज़रा रिलैक्स फ़ील कर रही थी कि मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने ना ये जितनी पोनियाँ थी ना इनका डिब्बे पर ना मेरी नज़र पड़ गई। तो इनमें जितनी भी पोनियाँ आज ख़राब थी ना वो सारी पोनियाँ मैंने निकाल दी। जितनी ढीली हुई पोनियाँ थी जो मुझे पता था मैंने नहीं यूज़ करनी है उन्हें मैंने निकाल कर अलहदा कर दिया, और जो ठीक वाली थी उन्हें मैंने रख लिया और ख़राब वाली फेंक दी। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पोनियाँ ठीक है, लेकिन ये जो ख़राब पोनियाँ ना इन्होंने जगह घेरी हुई थी। और वैसे भी मेरे माइंड में होता है जो भी चीज़ ख़राब है ना उसे मैं फ़ौरन से निकालती जाती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं होता ख़राब चीज़ों को हम अपने पास रखें। और ये देखिए जी, ये ज्वेलरी वगैरह भी इसी डिब्बे के अंदर थी। ये देखें ये वाला जो है ना हाथ में पहनने वाला मैंने अपने भाई की शादी पर ख़रीदा था, और ये भी इसके अंदर था। और इसके अंदर पड़ा रहता तो इसने काले हो जाना था, क्योंकि पोनियों के अंदर अक्सर ऑयल वगैरह भी लगा होता है। इसीलिए मैंने अपनी ज्वेलरी जो इसमें थी उसे अलहदा कर लिया, पोनियों को ठीक पोनियों को एक तरफ कर लिया और पिन्स को अलहदा कर लिया, और ख़राब पोनियाँ जो है वो मैंने फेंक दी। और अब दोबारा से मैंने जो ठीक पोनियाँ थी उसे दोबारा ना इसी डिब्बे में वापस रख दिया। और जो पिन्स थी ना उन्हें मैंने इस डिब्बे की साइड पर लगा दिया, जिससे बहुत ज़्यादा प्यारी लुक आने लग गई। ये देखिए कितनी प्यारी लगने लग गई है। और वैसे भी अब शो हो रहा है कि हमारा पोनियों वाला डिब्बा है। तो खैर घर के तो सारे काम मेरे हो चुके थे, मैं बिल्कुल फ़ारिग थी। थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी कर ली। उसके बाद फिर मैंने सोचा बच्चों के स्कूल से ना घर आने से पहले पहले ना मैं खाना भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम बस होता है मैं घर के कामकाज कर लेती हूँ। इसके बाद सारा टाइम ना मोस्टली मेरा ना फ़ारिग ही गुजरता है, कोई मुझे ख़ास काम नहीं फिर होते। और आज खाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने सोचा मटन जो है ना शोरबे वाला आज बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजीली मुझे लगता है बनाना, बहुत ही झटपट मैं बना लेती हूँ। तो जस्ट मैंने इसमें मटन को धोकर इसे डाल दिया, और उसके बाद 2 प्याज डाल दिए, लहसुन की पूरी एक कली छील कर डाल दी, फिर नमक, तेज़पात, एक बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, एक टीस्पून मैंने ले ली साबुत काली मिर्च की, हाफ़ टी स्पून हल्दी का ले लिया, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च की ले ली, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, और साथ में 5-6 लौंग ले ली। और बस ऐसे ही सारे मसाले वगैरह मैंने ले लिए और इसमें डाल दिए। और अब मैं इसे प्रेशर कुकर लगा दूँगी। इसीलिए तो ये मुझे ईज़ी लगता है, क्योंकि प्रेशर कुकर लगाऊँगी जब खोलूँगी तो इंशाल्लाह से गोश्त जो है ना गला होगा। लेकिन मेरा एक है कि अगर प्रेशर कुकर जब चलना स्टार्ट होता है ना मैं आग को हल्का कर देती हूँ। इससे ये होता है हमारा खाना नीचे नहीं लगता। तो 15 से 20 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया, और तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था। तो 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब मैंने इसका पानी खुश्क करना है, और साथ ही इसमें ऑयल भी डाल देना है। तो तेज़ आग पर मैं जल्दी से इसका पानी खुश्क कर दूँगी। तो ये वैसे भी मटन जो शोरबे वाला होता है ना बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। कहते हैं मटन शोरबे वाला जो होता है इसमें इतनी ताकत होती है ना, अगर किसी इंसान को वीकनेस फ़ील हो रही हो तो वो ये शोरबे वाला जो होता है ना गोश्त मटन जो है ये खाए तो बहुत ताकत जिस्म में आ जाती है, कमज़ोरी सारी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने जल्दी से फिर इसके अंदर जितना पानी था ना वो खुश्क कर दिया, और मसाला बना लिया। ये देखिए खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी मैंने दही की ली है, दही इसमें डाल दूँगी। अब दही को भी खूब अच्छे से भूनूँगी कि दही जो है ना इसका भी पानी खुश्क हो जाए। दही जो है ना बेसिकली डालने से ये होता है कि प्याज वगैरह की जो मिठास होती है ना, एक अजीब सा फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी अच्छा जायका हो जाता है। दही डालने से ना खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसीलिए मैं ना अक्सर खानों में ना दही डालती हूँ। लेकिन ना हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आपने दही डाला तो फिर आप टमाटर ना डालें, क्योंकि बेसिकली दोनों का एक ही फ्लेवर होता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं दही डाल दूँ, क्योंकि ये जो होता है ना टमाटर वगैरह ऐसी चीज़ों से अक्सर मैंने सुना है कि यूरिक एसिड वगैरह भी बढ़ जाता है। तो ख़ैर मैं अब जल्दी से ना दही डालकर उसका पानी अब खुश्क करती हूँ। और ये जो है मटन शोरबा ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं वैसे कोशिश करती हूँ ऐसे खाने बनाऊँ जो कि झटपट से ना रेडी हो जाए, मतलब मेरी खाना बनाने में काम करने में बहुत ही तेज़ स्पीड से मैं काम करती हूँ, ताकि काम जल्दी से और मैं फ़्री हो जाऊँ। ये देखिए जी दही वाला जो पानी था मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसे शोरबा बनाना है, इसे मैंने 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से भून भी दिया है, यानी दही जब डाला था दही का पानी खुश्क हुआ, फिर मैंने 5 से 10 मिनट भून दिया और खाना बिल्कुल भून चुका है। अब मैंने
जितना शोरबा रखना है ना उतना पानी डाल के, बस थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि जब हम इसे पकने रखेंगे उस टाइम भी इसका पानी खुश्क होगा। तो ये देखिए जी मैंने पानी डालकर अब इसे ना 5 से 10 मिनट के लिए हल्की से थोड़ी-सी बस तेज़ आँच किया और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से शोरबा जो है 5 से 10 मिनट पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से खाना बना था ये शोरबे वाला। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने घर के काम-काज किए होते हैं, फिर फ़ौरन मैं तो बच्चों के आने से पहले-पहले खाना भी खा लेती हूँ, ताकि ये भी मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो एंड में ना मैंने इसके अंदर खुशबू के लिए, जायके के लिए ना हाफ़ टी स्पून तकरीबन ना पिसे गरम मसाले की डाल दिया। गरम मसाला जो पिसा है ना, वो सारा आम गरम मसाला लेकर उसे मैं आम घर में ही पीस लेती हूँ। जो बाज़ार का गरम मसाला पिसा हुआ मिलता है ना, उसमें खुशबू एक अजीब-सी होती है, मज़ा नहीं आता है। तो माशाल्लाह से मेरा खाना जो है बन चुका है। तो मैंने थोड़ा-सा खाना खा भी लिया था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से मेरे बच्चे स्कूल से घर में आए हैं, तो तकरीबन 1 बजे आए हैं, तो फिर भी वो आती दफ़ा ना माशाल्लाह से हलवा पूड़ियाँ ले आए। तो मैंने सोचा चलें बच्चों का ही दिल कर रहा था, तो उनके साथ मिलकर मैं भी हलवा पूड़ी खा लेती हूँ। बच्चे भी मेरे साथ-साथ माशाल्लाह से खा रहे थे। एक्चुअली इस तरह कोई भी चीज़ बच्चे बाज़ार से लाते हैं ना, फिर हम सारे इकट्ठे मिलकर ना खाना शुरू कर देते हैं। बच्चों ने अभी तक यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी नहीं चेंज किए थे, लेकिन वो ना हलवा पूड़ी खाने लग गए। तो हमने इस तरह से ना बहुत ज़्यादा आज हलवा पूड़ी के साथ एंजॉय किया। लेकिन मोस्टली होता है हम सुबह सवेरे हलवा पूड़ी मंगवाते हैं, तो आज ज़रा हटके हो गया कि बच्चे जब स्कूल से घर में आए, मतलब आधी दोपहर हो चुकी मुझे लग रही थी, क्योंकि मैं तो सुबह से उठी हुई थी, घर के कामकाज किए थे। आधी दोपहर हो गई थी, लेकिन फिर मैंने उस टाइम हलवा पूड़ी खाई। तो बच्चे तो स्कूल में गए हुए थे, टिफ़िन लेकर गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने घर में आकर खाना खाना होता है, क्योंकि 1-2 तो बज चुके होते हैं उनके आते-आते। तो बच्चों ने खाना खाना होता है, आज उन्होंने ना हलवा पूड़ी खा ली। तो अब इसके ये देखिए जी, मैं अब आपके साथ बेसिकली तो ये वाली बात आज शेयर करने लगी। ये मेरा स्टोर है कपड़ों वाला। इसमें ना पूरे कपड़ों की अलमारियाँ वगैरह मैंने बनवाई हुई हैं। तो ये जो होती है ना दीमक, वो मेरे स्टोर में लग गई। उसकी वजह से मैंने आज पूरी अलमारियाँ जो है ना खाली करवाई हैं। इतना ज़्यादा काम था जो कि कंट्रोल से बाहर था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सारे जो है ना अलमारियाँ कपड़ों से भरी होती हैं। तो आज ना ये दीमक की वजह से पूरे स्टोर में ना हमने स्प्रे करवाना था, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मसला बन रहा था। अजीब सी ये चीज़ है दीमक, मिट्टी का अजीब सा वो बनाती जा रही है लाइन सी, और ऐसे ये देखें ऐसे अजीब सा इसने ना परेशान हमें किया हुआ है। इसकी वजह से पहले लकड़ी की इधर हमने अलमारियाँ रखी थी स्टोर में, फिर उनको ख़त्म करवा के हमने सीमेंट की बना दी हैं। तो उसके बावजूद ये दीमक जो है हमारे स्टोर में से ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये देखिए सारा एक बेड है, ये बच्चों का बेडरूम है, वो पूरा कपड़ों के साथ भर दिया है। और ये जो कपड़े हैंगिंग वाले थे उन्हें इस तरह से हमने इधर लटका दिया है कि कपड़ों पर सिलवटें ना पड़े। अलबत्ता ये बहुत बहुत ज़्यादा काम जो है ना, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है मेरे लिए, लेकिन खैर थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसे करती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी स्टोर के अंदर स्प्रे करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेंशन का बायस है कि स्प्रे उसमें करवाया जाए, वरना दीमक तो बढ़ती ही जा रही है। तो ये माशाल्लाह से तैयब जो है वो ले आया कस्टर्ड का पूरा सामान, कह रहा मामा कस्टर्ड बनाएं। तो खैर मैं अगर आज वाले व्लॉग में कस्टर्ड बनाने लगी ना, मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, इसीलिए इंशाल्लाह से मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना टेस्टी सा बच्चों के लिए भी कस्टर्ड बनाऊँगी और आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये जो कस्टर्ड है मीठे में मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि मीठे में सबसे ईज़ी चीज़ ही ये होती है कस्टर्ड बनाना। तो खैर इतने में अब शाम हो चुकी है माशाल्लाह से। बच्चे जो हैं वो चिप्स और ये ड्यू बोतल वगैरह ऐसे चीज़ें ले आए, तो हम सारे मिलकर ना इकट्ठा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो इसके बाद और भी मेरे बहुत ज़्यादा काम है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे हैवी काम जो है वो मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना होता है। तो मैं माशाल्लाह से ये चिप्स वगैरह लेने के बाद फिर अपनी बेटी को पढ़ाने बैठ गई। अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाने बैठ गई हूँ, और शाम के टाइम ना मेरी रूटीन बनी हुई है कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है, और कम से कम 2 घंटे तो मुसलसल मैंने इसके काम पर तवज्जो देनी है। और सारे टाइम में ना मैं इसे कहती हूँ सारे सबक याद कर लो। फिर जब 2 घंटे मैंने इसे पढ़ाना होता है, इसके सबक सारे मैंने ज़ुबानी सुनने होते हैं, ज़ुबानी लिखवाने होते हैं। तो मेरी बेटी का जो भी काम मिस हो जाता है ना, वो इसके व्हाट्सअप में ना इसकी क्लास टीचर्स ने ना सारे सब्जेक्ट के लिए ना उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए हैं। तो फिर ये उसमें से ना मेरी बेटी माशाल्लाह से काम नोट कर लेती है। ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है हमारे लिए कि बच्चे ना घर में रहकर भी ऑनलाइन अपने सबक वगैरह जो है वो नोट कर लेते हैं। तो खैर इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी तरफ से मुझे इनाम होगा। और सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम न्यू वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। जहाँ रहें खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।